हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान भी है। तो चलिए इस टॉपिक में सबसे पहले आता है मोल। तो आप मोल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मोल ना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। भाई मोल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोल it is a physical, it is a mathematical number. एक mathematical number whose value is 6.022 × 10⁻23। और फिर इसके बाद में कुछ एक पॉइंट लिखना, इट इज नॉट ए फिजिकल, इट इज नॉट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ना तो भाई ये स्केलर है और ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वह मोल। स्पेलिंग में फर्क है, देखना ये जो यूनिट है इसके पीछे ई नहीं आएगा और जो नाम है उसके पीछे ई आ रहा है। और जो इसका एक और नेम है, जो ये मोल की वैल्यू है 1 मोल, इसकी वैल्यू तो हमने कभी 6.022 × 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, तो जिसको उतारना है वो उतार सकता है वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे चलेंगे। देखो ये जो आप हमने पढ़ा, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे थोड़ा सा। एग्जांपल देखिए, जैसे एक यूनिट है डजन, देखना। अब एक डजन में कितने केले होते हैं? एक डजन है ना, एक डजन का मतलब है 12। एक डजन में होते हैं 12 केले या फिर 12 सेब या जो भी हो। एक डजन का मतलब होता है 12 पार्टी। और एक डजन एप्पल का मतलब है 12 एप्पल्स। ऐसे ही एक डजन एटम्स का मतलब है 12 एटम्स। एकदम सेम टू सेम बिल्कुल। जो एक मोल है, एक मोल एटम्स या तो कुछ भी ले लो, उसका होता है Na। उसमें Na एटम्स होते हैं, एक मोल एटम्स में Na एटम्स। और Na की वैल्यू हम जानते हैं, ये जो है ये एवोगैड्रो नंबर है, उसको Na से डिनोट किया जाता है। Na में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23। मतलब अगर यहाँ पे हमें एक मोल पार्टिकल तो है, पार्टिकल का एटम्स आता है एटम्स। ठीक है भाई, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम डिफाइन करेंगे एक मोल को। तो डिफाइन कैसे करेंगे? It is
defined as number of particles या फिर यहाँ पे एंटिटीज लिख दो, नंबर ऑफ एंटिटीज which are entities which are present in 12 gram of C12 आइसोटोप। जो कार्बन का C12 आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, उसको हम वन मोल बोलते हैं। उतनी क्वांटिटी के जो एटम्स होते हैं ना उसको वन बोल देते हैं। अब देखना तो देखो मास ऑफ वन C12 एटम कितना हो इसमें, तो ये होता है 1.992648 into 10 raised to the power minus 23 ग्राम। अब देखो एक एटम है और इतना, तो कैलकुलेशन देखना आप, देखो 1.99268 into 10 raised to the power minus 23। जो ग्राम वो कितने का मास है, एक एटम, और 1 ग्राम कितने का आएगा, 1/1.99268 into 10 raised to the power minus 23 एटम। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड यूज हुआ है यहाँ पे। अब इसकी कैलकुलेशन और अगले पेज पे लेके चलेंगे। हम बोल रहे थे 1 ग्राम में कितने एटम थे, 1 ग्राम में थे 1/1.99268 into 10 raised to the power minus 23 एटम्स। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब 12 ग्राम में पूछा गया था, रिक्वायर था ना, मैंने जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें रिक्वायर था कि जो 12 ग्राम होते हैं सिंपल आइसोटोप, उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस अमाउंट को 1 मोल तक कहा जाता है। अब 1/1.99268 इस 10 की पावर minus 23 को हम ऊपर लेके जाए तो ये हो जाए प्लस का 10 की पावर 23 और इनटू में 12। अब देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। देखो तो हमने शुरू में बताया था वही आ गया बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और से डिनोट किस चीज से करते हैं, अब आया समझ। Q की वैल्यू 6.022 into 10 raised to the power 23 बनी। इससे आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से 2-4 टाइप के इसके फॉर्मूले हैं, वो देखना एक बार समझ में आ जाएगा, आसान है। देखो सबसे पहले टाइप 1 when mass is given, जब मास दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स जो डिनोट आप n से करते हैं, स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और
जो इसकी वैल्यू होगी ये होता है मास, इससे हम डिनोट करते हैं जो गिवन मास है WC, और मोलर मास मतलब पार्टिकल, और 1 ग्राम में होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये, और दूसरा एक आता है टाइप, 3 टाइप के हैं, टाइप 2, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, पार्टिकल्स आर गिवन, ये भाई ये तो देख लेना स्पेलिंग एरर जो भी हो जाए। तो इसमें होता है देखो कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ पार्टिकल लिख भी दूंगा अलग से, और बाई एवोगैड्रो नंबर ये होता है here n is equal to number of particles given, ये गिवन मिलेगा आपको, तब आपको क्या करो यहाँ पे भी लिख देते हैं W is equal to mass of substance गिवन, ठीक है। और जो M होता है यहाँ पे होता है मोलर मास और सब्सटेंस। देखो भाई ये 2 टाइप के फॉर्मूले, एक और होता है जिसमें वॉल्यूम गिवन होती है, वो सिर्फ STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे काम में आता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब टेम्परेचर 273.15 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार 180। देखो ये जिसको जरूरत हो लिख लेना, वीडियो पॉज करें और जा रहे हैं आगे थोड़ा सा। अब आते हैं टाइप 3 कि भाई नंबर ऑफ मोल फॉर्म करने। सबसे पहले तो मैंने सिखाया जब देयर का मास गिवन बाय मोलर मास। दूसरा मैंने सिखाया जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कैपिटल एन बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता रहती है कि कांस्टेंट है 6.02 × 10⁻23। अब तीसरा व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन। अब ये जो फॉर्मूला है सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे काम करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ST। देखो अब STP में टेम्परेचर कितना चाहिए, आप बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार और 1 atm। इस पे बेस होगा। और देखो डिराइव करना सिखा देता हूँ आपको। ये सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4। ये इसका फॉर्मूला। तो डेरिवेशन जरूरी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है काम चल जाएगा बिल्कुल। कोई ऐसी जरूरत नहीं कि डेरिवेशन करनी ही है, लेकिन बस समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। देखो सबको पता है भाई जो आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं उसके PV = NR, ठीक है। अब देखो नंबर
यहाँ पे हमें सारी चीज पता है, प्रेशर है 1 बार और 180 एम, ठीक है। और जो टेम्परेचर है केल्विन में लेते हैं हम हमेशा 273.15 केल्विन, और जो आर की वैल्यू वो है यहाँ पे 8.314, ठीक है, ये रेडियन। और यहाँ से आ जाएगा आपका एन का जो वैल्यू है, इस इक्वेशन से आपको डिराइव करनी है, उसमें आ जाएगा लीटर ठीक है भाई। तो यही था बस, थोड़ा सा इसका तो सीखते हैं। देखो तो मोल कॉन्सेप्ट में जितने फार्मूले देखो हम पढ़ चुके हैं, देखो जिसको उतारना हो ना वो बीच बीच में रोक रोक के उतार लेना वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन सीखो, जो कि जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं ये यूनिट जो यूज होते हैं। देखो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। और 1 मीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 10 डेकामीटर। तो 1 मीटर क्या था, क्यूब, और यह इक्वल टू 1000 लीटर। अब 10 की क्यूब 1000 डेकामीटर की क्यूब, डेकामीटर क्यूब, और ये है 1000 लीटर। 1000 से 1000 क्या, 1 डेकामीटर क्यूब आ गया 1 लीटर, ठीक है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ 1 मीटर क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब यह आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 100 का क्यूब 10 की पावर 26 हो जाएगा, 26 बोल 10 की पावर 6 हो जाएगा। 3 यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर 3 बच जाएगा, तो वहाँ जाके इनवर्स हो जाएगा 10 की पावर -3 लीटर। अब सबको पता है भाई 10 की पावर -3 लीटर 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। भाई ये फॉर्मूला है बस, थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन के। कई बार सेंटीमीटर में आगे डिस्प्ले हट देता है सी सेंटीमीटर क्यूब, 6 से क्यूब 6 सेंटीमीटर। बस इतनी सी थी यूनिट कन्वर्जन की, देख लेना भाई, जरूरी है। अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करवा दूंगा, मैं अभी कर रहा हूँ दिखूंगा अलग से। देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, एक तो ये था। दूसरा था 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। तीसरा है 1 डेकामीटर क्यूब, 1 डेकामीटर क्यूब होता है 1 लीटर में, ठीक है। बस ये काम आएंगे और कुछ काम करिए इसकी कैलकुलेशन। एक बार लिख लेना, पीछे समझाया था वहां से समझ लेना, या फिर याद हो रही हो तो याद कर लेना, आसान ही है, याद हो जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। सबसे पहले थोड़ा सा वो नहीं लेते हैं अपना, जितने का हमने फार्मूला पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स एन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट गिवन मास बाई मोलर मास, एक तो ठीक है। दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जितने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम ना, और बाई एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फंडा जो कि सिर्फ एसटीपी में गैसेस के लिए अप्लाई है, वॉल्यूम गिवन हो जाए, वॉल्यूम इन लीटर,
22.4। देखो जो वॉल्यूम इन लीटर हो रहा है 22.4 तब लेना है। अगर ये ml में हो तो या तो अगर ये ml होना है इसको लीटर में कन्वर्ट करना, तब यहाँ पे पुट करना, ठीक है। वॉल्यूम अगर ml में दियो तो लिख लेना भाई, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लिख लिए, ठीक है। भाई थोड़ा वीडियो पॉज करके लिख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। थोड़े सबसे पहले आसान क्वेश्चन से करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 44 ग्राम दे रखिए CO2। इसमें फाइंड करना नंबर ऑफ सबसे पहले मोल्स ऑफ CO2, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तीसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, चौथा नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ये फाइंड कर लिया क्वेश्चन लिख लो भाई, थोड़ा सा खुद से करने की जो है कोशिश करो, बाकी करवाऊंगा तो मैं ही अभी 2 मिनट में। ये देखो करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा 44 ग्राम CO2 ये था। सबसे पहले हमको फाइंड करना था, गलती से भी किया था भाई, ये तो दोबारा लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो ये कितना हुआ भाई, वेट जो कि दिया गया 44 ग्राम बाई मोलर मास। देखो मोलर मास 12 तो होता है कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का होता है एक ऑक्सीजन का 16, तो भाई 2 है 16 दूनी 32, और 12 प्लस 32 हो गया आपका 44 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास, CO2 का मोलर मास ये है, ठीक है। गिवन वेट हमारे पास है 44 ग्राम, और मोलर मास आ गया हमारे पास 44 ग्राम पर मोल। अब दोनों आपस में कट के एक पे कैंसिल हो गया, फिर आ गया 1 मोल। भाई समझ में आया? आसान था बिल्कुल ही। तो दूसरा भी आसान है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो ऑक्सीजन का मोल है 1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लो पहले। नंबर ऑफ CO2 का मोल है, CO2 में कौन सा नंबर लेगा, CO2 मॉलिक्यूल, ये आ गया आपके पास 1 इंटू एन से इंटू करो, क्योंकि फिर थोड़ी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आता है एग्जाम में एन की टर्म्स से टर्म्स में इसको लगा देना, वरना अगर एन नहीं दे रखा तो इसकी जगह पे 6.02 इनपुट करके आंसर निकालना, फिर टिक करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो भाई एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में Na, तो 1 गुना Na इक्वल टू Na, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन था नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। वो आइटम्स वाला बात में नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही गुना करना है। देखो एक CO2 एटम जो है वो मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल है, उसमें एक O2 मॉलिक्यूल, Na CO2 मॉलिक्यूल्स में Na O2 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 में इसका भी आंसर Na आ गया।
अब 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, Na CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 into Na, सिंपल है। तो भाई ये था आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इस केस में नीट पे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है नीट में, सारे चारों दिशा। तो भाई ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना, अभी और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले पहले ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखे, थोड़ी देर करो भाई सॉल्विंग को थोड़ा सा, बाकी बाद में तो करवा नहीं है, मैं करूँगा थोड़ा सा टाइम दो इनको, थोड़ा सोल्व करो। अच्छा ये 7 क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट जो है आपका नीट लेवल का, आप ये लगा लो वो कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन आता है एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा समझ जाता है तो आप उनको भी कर लोगे, लेकिन अभी एक बार इसको प्रैक्टिस दो बार में करवाऊंगा। ठीक है कर लिए, चलो चलो दो करो बात कर रहे हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कि CO2 का जो मोलर मास है वो 44, गिवन मास है 13.2 ग्राम, 13.2 गिवन मास बाय फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास है 44। देखो 44 बीजा पे जाओ 132 और एक है 13.2, तो ये आ जाएगा 0.3। अब देखो 0.9 kg ऑफ ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आता है C6H12O6, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए इसका मोलर मास फाइंड करेंगे पहले। एक कार्बन एटम का मास होता है 12, 6 का कितना 12 6 72 प्लस H12, एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1 और 12 का हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन एटम जो है वे है इसमें 6, तो एक जो आपका होता है ना उसका होता है 16, का कितना होगा 96, यह आ जाता है आपका 180, यहाँ पे इधर kg में, ये आपको करना ग्राम में कन्वर्ट, 0.9 kg to 1000 ग्राम होगा, तो ये 900 ग्राम। अब गिवन मास कैसे आएगा? गिवन मास कितनी 900 बाई 180, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5 पे जाएगा, तो इसके मोल्स आगे 5। अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए थे ना, उसके बाद हमने मोल्स निकालने सीखे थे। n जो कि आपको गिवन है 3 × 10⁻²/Na, तो देखो थोड़ा सा अप्रोक्स में चलेंगे, जो 6.0 उसको हम सीधे 6 लिख लेंगे, 6। एग्जाम में ध्यान रखना, वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3 × 10⁻22, यह आ जाएगा 1/2 × 1/10, यहाँ पे कट जाएगा 0.5 पे, और एक और 10 है तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 1.5 × 10⁻23 सी एटम। अब इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड से n5 n कितना है 1.5 × 10⁻25 Na 6 × 10⁻20, इससे कट गया 4 पे, तो यहाँ पे ये कट गया 2 बच गया, यहाँ पे ये 100 बाई 4 आ गया, और सीधा स्टाफ आ रहा है यहाँ पे 25 वोल्ट। देखो भाई मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं और समझ में भी आ रहा है, आसान भी है, याद नहीं ये एचपीस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आगे का बताया था आपको 22.8 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। अब वॉल्यूम 2.8 मीटर क्यूब निकाले तो 2.8 × 1000 वो आ जाएगा 2800 लीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल ली, फॉर्मूला क्या था हमारा, और देखो एसटीपी गिवन है
H2 ऐसे अगर नहीं दे रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो डेंसिटी वगैरह देख के मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर 522.4, तो भाई ये दिया गया है 2800 by 22.4। तो आप इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ पे लगा, दो से काट दो 1 1 2, इसे भी 1 4 2 0 5 6 7 7 8 56 100। अब 100 by 8 ये आ गया 12.5, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे 12.5। अब देखना 112 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? हमने पहले पढ़ा था 1 ml की 1 मिलीमीटर, तो वॉल्यूम कितनी है 112 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 112 ml। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 112 into 10 की पावर -23 -3। समझ में आ रहा होगा भाई, सही क्वेश्चन है। पता है देखो भाई, ये बाद में ये देखो इसको लिख रहे हो ना साथ में, साथ साथ अगर पोज में वीडियो लिखते रहो समझते चलो, बाद में प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर 112 into 10 की पावर -3 by 22.4 into 10 की पावर -1 कर दो, ये पॉइंट कट जाएगा 2 को 1 को 2 से कटे तो 0.5 और माइनस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, ये आपका 5 into 10 की पावर -3। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, आपने पढ़ा था 1 डेकामीटर क्यूब कितने लीटर की जरूरत है? 1 लीटर। तो भाई 1 लीटर वॉल्यूम कितनी हो गया हमारे पास 4.48 लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। जो इन तीनों क्वेश्चन में एसटीपी गिवन है भाई, देख लेना पहले इस अगर फॉर्मूले को लगाते हो तो एसटीपी के की लगाना 4.48 22.4 एक जीरो भी इस पॉइंट को हटाने के लिए हम करते हैं 10 की पावर -2 यहाँ आ गया 2 into 10 की पावर -1 की पावर 0.2। तो ये हो गए भाई सारे क्वेश्चन जो दिए थे, समझ आ रहे हैं सही? अगर ना आए तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम सुधार कर सकें और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ, इसको उतार देना भाई। ठीक है, साफ कर रहा हूँ, बाकी और अच्छे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे क्वेश्चन करेगा भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किया है नीट में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम एसपी 4.25 ग्राम। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका यानी, सेकंड ऑप्शन आपका दिया है 0.25 एन।
थर्ड ऑप्शन आपका 0.5 एम और 4 में 4 एम। देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है लैंग्वेज वाइज, ठीक है। तो अभी करो आप, मैं चौक खत्म हो गया, चौक लेके आता हूँ भाई। देखो भाई हो गया होगा अभी तक तो आप तो इजी क्वेश्चन बोलती, ठीक है। चलो करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट इज नॉट 4.25 गिवन वेट ये, और इसका जो मोलर मास, देखो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3। तो भाई ये हो जाएगा टोटल 17 हो गया भाई, हो गया, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। अगर पॉइंट को हम हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करो, 17 2 का 34, 8 बच गया, 5 बच गया, 85, 17 5 से 85। तो देखो 25 बाई 100 आ जाएगा 0.25 मोल्स आ गया तुम्हारा ये। अगर इसमें एक तो ऐसी बात पूछ ली, आप देखो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मोल्स में एनर्जी आ गया 0.25। एक मोल में एनर्जी में एक तो नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए एक मॉलिक्यूल में NH3 में 4। तो नंबर ऑफ एटम्स ये सबसे पहले हम निकाल देंगे, हाँ सही है 0.25। एक मिनट ये यहाँ पे जो है ना सीधा ये नहीं आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास। तो भाई नंबर ऑफ NH3 नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स आए इसमें, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना इसमें n मल्टीप्लाई करो 0.25 Na, ठीक है। अब देखो अब आती है बारी, अब इसमें सबसे पहले तो ये निकालते हैं नंबर ऑफ देखो अभी बता रहा कि इसमें टोटल 4 एटम्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 into 0.25 Na, तो आपके सामने आ जाएगा Na। नंबर ऑफ एटम्स है Na, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है इसमें, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 0.25 Na। तो एक मॉलिक्यूल में अगर एक नाइट्रोजन का 0.25 Na एटम में उस मल्टीप्लाई कर दो 1 को, 1 मल्टीप्लाई किया तो भाई कितना आ गया 0.25 Na नाइट्रोजन एटम। एक पूछ सकता भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो भाई एक मॉलिक्यूल जो है NH3 का वो कंटेन करता है 3 हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल 0.25 है। आप देखो भाई ये कई बार ये गलती होती है, नंबर ऑफ एटम निकाल दिए इसमें मल्टीप्लाई करती है या फिर मोल में सीधा मल्टीप्लाई है, भाई ऐसे नहीं होता। मोल्स को पहले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। अब जो पूछी गई है
उसको मोलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करो, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल है। अब देखो 3 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा आपकी 3 इंटू 0.25 एंड इज इक्वल टू 0.75। तो ये भाई इससे हर एक को फॉर्मूला आपका कवर हो चुका है अच्छे से, ठीक है, और हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी क्योंकि भाई क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे हमारे, ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसको उतारना हो वीडियो पॉज करके साथ साथ उतारते रहेंगे। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन। फाइंड इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सैंपल। तो भाई देखो होगा, देखो भाई नंबर, फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके मोल फाइंड करते हैं। देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus। ये जब देखो 1 kg सैंपल है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 power minus 31। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे करेंगे, देखना इतना जो 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg है, वो कितने इलेक्ट्रॉन का मास है, एक इलेक्ट्रॉन। अब 1 kg अगर करेंगे तो यूनिट में लगाएंगे सीधा 1 by 9.1 into 10 की पावर minus 31 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास n। और हमने सीखा था अभी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, n by n। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n by n इज इक्वल टू n कितना का 1 by 9.1 into 10 की पावर minus 31। n कितना है 6.022 into 10 की पावर 23। अब भाई देखो इसको जो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराने और क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा आप घर से कराइए, आपका होमवर्क, ठीक है। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन।
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम N3 minus N3 minus नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन। तो भाई थोड़ी देर इसको खुद निकाले, खुद का दिमाग लगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी करवाते हैं, अब सोल्व करेंगे भाई। देखना आंसर मैच करना अपना और समझना है इसको कैसे हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम सैंपल ऑफ N3 माइनस आयन। सबसे पहले हम इसके मोल चाहिए, क्योंकि जब हमें सबसे पहले इसका फाइंड करना होगा कि N3 माइनस आयन, एक N3 माइनस में टोटल होते हैं 7 तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हाइड्रोजन के और 3 माइनस है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर रखे हैं। टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब सैंपल दे रखा 4.2 के, तो उससे हमें सबसे पहले फाइंड करना है N3 माइनस जो आयन था ना उसके नंबर, और उसके लिए हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ मोल। तो भाई नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 4.2 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास। तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होने से मोलर मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। N3 माइनस का वही होगा जो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का कितना होता है 40, तो भाई मोलर मास गिवन मास 4.2 ग्राम बाय 14 जो मोलर मास होता है। मोलर मास जिसकी वैल्यू है 14। अब 14 से काटते हैं, 14 3 जा 42 पॉइंट पर, तो ये आ रहा है नंबर 0.3। ठीक है, अब आपको मैंने समझाया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे N3 माइनस आयन, तो नंबर ऑफ N3 माइनस आयन 3 जो आता है 0.3 इंटू N कितना है 0.3। अब निकालना है हमको। अब देखो हमारे पास N3 माइनस जो है उनके नंबर आ चुके। अब सिंपल, अब कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल है, जितना कि इसमें एक जो है N3 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको टोटल नंबर ऑफ N3 आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन गिवन सैंपल देगा 10 इलेक्ट्रॉन है 10 इंटू 0.3। एक बार फिर से बताता हूँ भाई, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बताए थे मैंने कि भाई N3 माइनस आयन है, नाइट्रोजन में जो खुद के थे वो तो थे 7 इलेक्ट्रॉन और जो गेन थे वो 7 + 3 10। तो यहाँ से 10 आया भाई, और ये नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गया 3 ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, नीट में आ चुका है, इसके ऊपर लिख लेना नीट और प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो करवाए हैं आजकल बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने में सही काम आएगा और हर एक क्वेश्चन हो जाएगा इस टॉपिक का।
फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉरवर्ड टू। अब देखो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक सेम रखना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स 4.2 by 40 equal to 0.3। अब देखना अब वही सेम नंबर ऑफ 3 minus ion equal to 0.3 Na। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक N3 माइनस के जो थे हमें टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं 4.2 ग्राम सैंपल ऑफ N3 माइनस आयन। तो इसमें हमें पता चला होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं N3 माइनस के। देखो एक N3 माइनस है, टोटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना है 2। पहली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने 8, दूसरी में 8 आ जाएंगे। अब वैलेंस कौन से तो आउटर शेल होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 N3 माइनस आयन आ जाएगा 1। ठीक है तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये दूसरी लाइन है। ठीक है अब ये अगली लाइन का है, थोड़ा सा इसे मिटा के पास लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा भाई लिखा हुआ पूरा। अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे सैंपल में। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन गिवन सैंपल क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ N3 माइनस आयन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 to 0.2.3 2.4। तो इसका आंसर आ गया भाई 2.4 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा था ध्यान रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है या फिर टोटल खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रखा है, ध्यान रखना। अब इसके बाद भाई हम आएंगे आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है भाई सारा समझ में आया होगा, अच्छे क्वेश्चन है और अगला भी बढ़िया एकदम पूरी क्या अगला क्वेश्चन से क्या रहेगा। वो है फाइंड टोटल चार्ज, ये चार्ज वाला है ये, चलो ये भी कर देते हैं। फाइंड टोटल चार्ज ऑन सेम है 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन 4.2 ग्राम आयन। करो भाई से ट्राई करो 2 मिनट तक। 4.2 है भाई ये 4.2। ठीक है आप दिख रहा था देखो इसमें भी जब हमें नंबर ऑफ N3 माइनस आयंस पता होगा ना तब आप ये चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो फिर से अपना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 माइनस आयन इक्वल टू 4.2
by 14 is equal to 0.3 और number of N3 minus I is equal to 0.3 Na। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें चार्ज ऑन 4.2 ग्राम N3 minus सैंपल। ये फाइंड करना है हमें टोटल किलो टोटल और कुछ नहीं है ये। ठीक है, टोटल चार्ज तो खाली चार्ज लिख सकते हो। अब यहाँ पे न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम होता है, उस पर 0 कूलम चार्ज। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लिए, जो चार्ज हो -3 नहीं लगाना, 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 3 ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन into 0.3 N। और ये 3 into एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम है, और into 0.3 -19 है भाई। ठीक है, ये आ गया, अलग से लिख देता हूँ इसको। टोटल चार्ज इक्वल टू 3 into 10 की 3 into 1.6 into 10 की पावर -19 into 0.3 Na। और Na की वैल्यू का तो आपको पता ही होगा 6.022 into 10 की पावर 23। इसमें पुट करके कैलकुलेट करना है। देखो क्लास ज़्यादा लंबी होती है तो एक क्वेश्चन रहता है, वो करा के आगे क्लास करते हैं खत्म। समझ में आ गया होगा भाई? ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं कह रहा था कि एसटीपी पे हो तो वॉल्यूम ऑफ फाइन फॉर्मूला लगाना है। इलेक्ट्रॉन 18 ml वाटर एट एसटीपी पे ही है भाई। दूसरा क्वेश्चन चालू करेंगे ना। दूसरा क्वेश्चन था कोई वो आज मिला नहीं, अगले किसी लेक्चर में कवर कर देंगे। तो चलो आज का ये वाला क्वेश्चन देख के थोड़ा सा करते हैं चेक को। तो थोड़ी देर आप खुद से इसको ट्राई करो, बाकी फिर मैं तो करवाऊँ भाई। होगी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 18 ml वाटर एट एसटीपी। वही क्वेश्चन है भाई। ये एसटीपी तो दे रखा है लेकिन ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। ये बोलना चाहता था, पहले ध्यान से निकल गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो वाटर की डेंसिटी है ना, उसका काम नहीं है। हमें यहाँ पे मास निकाल के फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ मास बाई वॉल्यूम। जैसे कि देख रहे हैं भाई, डेंसिटी लिख देंगे भाई 1 ग्राम पर ml। अब मास इन ग्राम से आता है यहाँ पे, और वॉल्यूम जो यहाँ पे दे रखी है वो यूनिट मैच करना पहले। ठीक है, मतलब सेम यूनिट्स में ले आना बाद में। अभी 18 ml अपनी होगी वॉल्यूम यहाँ पे, तो यहाँ से मास आ जाएगा हमारा, ये सैंपल है ml वाटर का मास आएगा 18 ग्राम।
ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला देखो, वेट गिवन वेट बाई मोलर वेट। देखो वाटर होता है H2O, दो तो हाइड्रोजन का वेट और जो 16 है वो ऑक्सीजन के एक एटम का वेट। हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होता है 1, दो एटम है इसलिए 2, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16, टोटल मोलर मास आ गया 18। ठीक है, तो गिवन मास हमने निकाला है यहाँ पे 18 ग्राम और मोलर मास भी 18 ही है, ये आ गया 1 मोल। ठीक है भाई, अब देखो 1 मोल तो आ गया। अब इसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। देखो 1 मोल है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आता है N × Na। नंबर ऑफ मोल्स है कि इसको अगर Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 × Na यानी Na, सीधा Na मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। एक मिनट जगह तो पढ़ लिए Na मॉलिक्यूल्स यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अब देखो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मॉलिक्यूल्स आ गए इनमें और एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन में एक एटम में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो तो हो गए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन एटम में होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन एटम में, 8 हो गए, 8 8 + 2 कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 × Na इक्वल टू 10 ने भाई आ गया आंसर। और ध्यान में रखना है सवाल, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाता है और गलती के चांस बन सकते हैं भाई। तो ये याद रखना कि भाई वाटर चाहे एसटीपी हो चाहे किसी के जो भी वो सिर्फ गैस है, गैसों के लिए अप्लाई होता है वो V/22.4 लीटर वाला। यहाँ पे था वाटर, तो हमने डेंसिटी से पहले मास निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है भाई खत्म। थैंक यू।